everyone, I hope you all are doing good in your studies. तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी, नॉर्सेट 8 एंड आप लोगों के लिए सीआरई एम्स की प्रिपरेशन। सो अगर आप इस चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बिकॉज ऑलरेडी मैं 2310 क्वेश्चंस में करवा चुकी हूँ। 2311 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7 फरवरी से मेरे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। नॉर्सेट 8 का फुल थ्योरी बैच जो कि रहने वाला है पूरा 3 मंथ्स का बैच, जिसकी फीस रहेगी ओनली एंड ओनली 1999, जिसमें नर्सिंग प्लस नॉन नर्सिंग सब्जेक्ट्स दोनों मिलेंगे आपको। आरआरबी के 3 मंथ्स के बैचेस हैं, एक है इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, एक है थ्योरी बैच। इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच उन बच्चों के लिए है जिनका बेसिक क्लियर है, फीस रहेगी 1299। थ्योरी बैच की फीस रहेगी 2299। एमसीआरई का 30 डेज का 999 का बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलो अब मैं चलती हूँ पहले ही क्वेश्चन पे। आज की वीडियो का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट इन अ ओलिगोयूरिया फेज ऑफ एक्यूट किडनी इंजरी, विच डाइटरी इंस्ट्रक्शंस इज इम्पॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट। तो देखो, एक्यूट किडनी इंजरी हुई है पेशेंट को, जिसमें पेशेंट को ऑलिगोयूरिक फेज चल रहा है, जिसमें पेशेंट का यूरिन रिटेंशन होता है, ठीक है, मतलब कि यूरिन बाहर नहीं आ रहा। तो अब इस पेशेंट के लिए आप कौन सी डाइटरी इंस्ट्रक्शंस दोगे कि वो इंटेक प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करे, पोटाशियम रिच फूड को रिस्ट्रिक्ट करे, इंकरेज करे सोडियम रिच डाइट, इंक्रीज करे फ्लूइड इंटेक। तो ओलिगोयूरिया फेस में जो यूरिन है वो अब नहीं आउट हो रहा, नहीं हो रहा ना। तो अब हम क्या करें भाई? देखो, यूरिन जब नहीं आउट होगा तो 3 चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो पोटाशियम इंक्रीज होगा बॉडी में, वाटर की रिटेंशन होगी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, साथ ही में हमें बीपी जो है वो इंक्रीज देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हम अगर बात करें फूड की तो हमें पोटाशियम रिच डाइट्स जो है रिस्ट्रिक्ट करनी होती है, प्रोटीन कम करना होता है, सोडियम कम करना है, क्योंकि वाटर ऑलरेडी जो है वो ज़्यादा है एंड उसके बाद सोडियम भी ज़्यादा है, और इंक्लूस फ्लूइड टेक भी हमें नहीं देना बिकॉज पानी ऑलरेडी बॉडी में बहुत ज़्यादा है, वो निकल नहीं रहा है। क्लियर? नेक्स्ट देखो, अ क्लाइंट विद डीवीटी इज रिसीविंग हेपरिन थेरेपी विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। पेशेंट डीवीटी वाला है, ठीक है, उसको हेपरिन थेरेपी चल रही है, इसमें से क्या इमीडिएट इंटरवेंशन रिक्वायर करता है? प्लेटलेट काउंट 90,000 है, एपीटीटी 60 है, माइल्ड ब्रूइशिंग इंजेक्शन साइड पे है, पेन एंड स्वेलिंग इन अ अफेक्टेड लेग। तो आपने सुना होगा हेपरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ठीक है। सो ये हमें कहाँ दिख रहा है? अब अगर पेशेंट के प्लेटलेट काउंट 90,000 से कम हो गए, सो प्लेटलेट एक एंटीकोगुलेंट फैक्टर करता है, ठीक है, अगर ये कम हो जाएगा तो ब्लीडिंग के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, तो इसके लिए आपको इमीडिएट इंटरवेंशन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद द एडिसन्स डिसीज विच फाइंडिंग इंडिकेट इम्पेंडिंग एड्रीनल क्राइसिस। तो एडिसन डिसीज है, मतलब कि कॉर्टिजोल जो है बॉडी में बहुत कम है, ठीक है, तो एड्रीनल क्राइसिस हो गए हैं। ये क्या चीज दिखा रही है? ब्लड प्रेशर 80-50, ब्लड ग्लूकोज 110, सोडियम 140, माइल्ड फटीग। सो ऑब्वियसली जो कॉर्टिजोल होता है आपका बीपी मेंटेन करता है, स्ट्रेस मेंटेन करता है, ठीक है, उसके बाद आपका ग्लूकोज लेवल मेंटेन करता है, इन्फ्लामेशन को कम करता है। सो इट्स दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ वंडर ड्रग, इसीलिए हम इसे वंडर ड्रग कहते हैं, क्योंकि बहुत वाइटल चीजें कर रहा है हमारी बॉडी में। अगर कॉर्टिजोल कम होगा तो ऑब्वियसली ब्लड प्रेशर रेगुलेट नहीं हो पाएगा, मेंटेन नहीं हो पाएगा और कम होगा। सो ये एड्रीनल क्राइसिस की तरफ इशारा कर रहा है। नेक्स्ट है, क्लाइंट विद द पेप्टिक अल्सर डिसीज इज रिसीविंग रेंटेडिन विच स्टेटमेंट इंडिकेट इफेक्टिव ट्रीटमेंट। तो रेंटेडिन अगर चल रही है पेप्टिक अल्सर डिसीज वाले क्लाइंट को, तो आप कौन सी मेडिसिन इंडिकेट करेगी कि ट्रीटमेंट इफेक्टिव है? आई हैव नो लॉन्गर पेन आफ्टर ईटिंग, आई हैव मोर फ्रिक्वेंट बावल मूवमेंट, माई ब्लड प्रेशर हैज इम्प्रूव्ड, आई हैव मोर एनर्जी। सो इट्स अ कि अब मुझे ईटिंग के बाद पेन नहीं होगी, क्योंकि रेंटेडिन क्या करता है? एसिड को कम कर देगा। सो ऑब्वियसली जब पेशेंट एसिड ही कम हो गया तो उसका अल्सर जो है एग्रावेट नहीं होगा, अल्सर पे एसिड लगेगा तो अल्सर ठीक नहीं होगा, पर जब आपने एसिड को ही कम कर दिया तो अल्सर में बहुत ज़्यादा रिलीफ आएगा उसको। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद क्रॉनिक किडनी डिसीज विच फूड शुड बी क्लाइंट अवॉइड।
सीकेडी वाले पेशेंट को कौन सा फूड अवॉइड करोगे? एप्पल, बनाना, राइस एंड चिकन। सो ऑब्वियसली इट्स बनाना। क्यों? क्योंकि बनाना में सबसे ज़्यादा पोटाशियम होता है और हमें पेशेंट का पोटाशियम रिस्ट्रिक्ट करना होता है बिकॉज ऑलरेडी जो है पोटाशियम बाहर नहीं जा रहा। नेक्स्ट is client with the spinal cord injury at T4 reports a pounding headache and blurred vision. What should the nurse do first? तो T4 इंजरी हुई है उसे, उसको पाउंडिंग हेडेक हो रहा है, ब्लड विजन हो रहा है। अब नर्स सबसे पहले क्या करेगी? ब्लड प्रेशर चेक करेगी पेशेंट का, गिव पेन मेडिकेशन, लोअर करेगी हेड ऑफ द बेड, इनकरेज करेगी डीप ब्रीदिंग। तो सबसे पहले भाई क्लाइंट का ब्लड प्रेशर चेक करो। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर पेशेंट का बीपी भी इंक्रीज हुआ तो दिस शोज कि पेशेंट को ऑटोनॉमिक डिसरिफ्लेक्सिया हो रहा है, जो कि एक कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की। ठीक है, देन उसके बाद आप डॉक्टर को बता दो हेड रेस करके। द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विद कुशिंग सिंड्रोम विच असेसमेंट फाइंडिंग इज एक्सेप्टेड। कुशिंग सिंड्रोम वाला क्लाइंट है, क्या असेसमेंट एक्सपेक्टेड है? कुशिंग सिंड्रोम मतलब कॉर्टिजोल का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है। तो अब क्या असेसमेंट फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी? हाइपोटेंशन, हाइपोग्लाइसीमिया, ट्रंकल ओबेसिटी, इंक्रीज सिगमेंट पिगमेंटेशन। सो इट्स अ ट्रंकल ओबेसिटी। देखो जो कुशिंग सिंड्रोम वाला पेशेंट होता है ना, उसका जो बॉडी होता है वो ट्रंक, जो पेट होता है वो बहुत हैवी होता है, पर जो उसकी एक्सट्रीमिटीज़ है, एक्सट्रीमिटीज़ मतलब उसकी जो लेग्स एंड जो उसकी आर्म्स हैं, दे आर वेरी थिन, दे आर वेरी अल्ट्रा थिन होती हैं वो। ठीक है, बट उसकी ट्रंकल ओबेसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है द नर्स इज मॉनिटरिंग अ क्लाइंट रिसीविंग वेंकोमाइसिन IV फॉर मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्ट्रेप्टोकोकल आयोरिस मरास, विच फाइंडिंग रिक्वायर्ड इमीडिएट इंटरवेंशन। सो मरास के लिए पेशेंट को वेंकोमाइसिन चल रही है एंटीबायोटिक, तो क्या फाइंडिंग इमीडिएट एक्शन रिक्वायर करती है? थ्रो ऑफ वेंकोमाइसिन लेवल इज 15 माइक्रोग्राम पर ml, रेड फ्लैशिंग ऑफ द फेस एंड नेक, ब्लड प्रेशर 120/80, माइल्ड नोजिया। तो वेंकोमाइसिन का क्वेश्चन मैंने आपको एक दिन पहले भी कराया था, जिसमें मैंने बताया था रेड मैन सिंड्रोम। क्या है? रेड मैन सिंड्रोम इज अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ द वैंकोमाइसिन। ठीक है, सो अगर किसी के फेस पे और नेक पे रेड फ्लशेस हो रही हैं, देन इट इज शोज कि वैंकोमाइसिन की टॉक्सिसिटी है। नेक्स्ट है द क्लाइंट विद द न्यूली डायग्नोज टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस, आस्क व्हाई इंसुलिन इज नीडेड, व्हाट इज द बेस्ट रिस्पॉन्स। टाइप 1 डायबिटीज वाला पूछ रहा है कि मुझे इंसुलिन क्यों चाहिए भाई, बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? योर पेनक्रियाज इज नॉट प्रोड्यूसिंग इंसुलिन, योर बॉडी इज यूजिंग इंसुलिन इनकरेक्टली, oral medications are not affected for diabetes, insulin is only needed during illness. तो it's a टाइप 1 में होता क्या है कि इंसुलिन जो है वो पैनक्रियास बना ही नहीं रहा है। पैनक्रियास के कौन से सेल? बीटा सेल्स। ठीक है, पैनक्रियास के बीटा सेल्स जो है वो इंसुलिन बना ही नहीं रहे हैं, तो हमें वो बचपन से ही पेशेंट को थ्रू द इंसुलिन इंजेक्शंस देनी पड़ती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है द नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट विद द गैस्ट्रिक अल्सर, विच कॉम्प्लिकेशन इज मोस्ट कंसर्निंग। गैस्ट्रिक अल्सर वाले पेशेंट की आप केयर कर रहे हो, कौन सी कॉम्प्लिकेशन बहुत कंसर्निंग है? एपिगैस्ट्रिक पेन रिलीव्ड by food, dark terry stools, nausea after vomiting, इंक्रीज ब्लांचिंग। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे क्या रहेगा। और जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं भाई। टीपीएन सॉल्यूशन चल रहा है, टीपीएन सॉल्यूशन में क्या कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कंसर्निंग है? टीपीएन सॉल्यूशन में डेक्सट्रोज प्रेजेंट होता है, जिसका ग्लूकोज अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है, और जब आप किसी को टीपीएन चलाते हो तो यू शुड नो अबाउट द ग्लूकोज लेवल ऑफ द पर्सन। ठीक है, सो यहाँ पे ग्लूकोज लेवल 220 mg/dl है। सो दिस इज द कंसर्निंग कॉम्प्लिकेशन बिकॉज हाइपरग्लाइसीमिया जो है वो मेन कॉम्प्लिकेशन है टीपीएन की। ओके, सो आई थिंक क्वेश्चंस, एवरी क्वेश्चन इज क्लिस्टर क्लियर और आपको क्लियर हो गए होंगे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर कोई भी बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 7 Feb से न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। नॉर्सेट 8 का फुल थ्योरी बैच फॉर 3 months 1999, RRB 3 months इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग, थ्योरी बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रस्पेक्टिव। एंड CRE एम्स के 30 डेज का 999 का क्रैश कोर्स तो ऑलरेडी चल रहा है, तो आप लोग इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आज ही स्टार्टिंग से, कल से स्टार्ट कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। एंड कल न्यू वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।